सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे व 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो, यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो, यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? बताएं, अब लगा ही दोगे? अब देख लो, थोड़ा बहुत तो आता ही है हमें। देखो, इसमें अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो और दूरी मीटर में दे रखी हो, तो चाल को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सिपाही देखता है चोर को 200 मीटर की दूरी, यही तो है। और जब देखता है तो सिंपल सी बात है, देख के भागेगा। चोर अगर पुलिस वाले को देखेगा तो भागना शुरू कर देगा, और ये भागना शुरू कर देता है कितनी चाल से? 10 और 12। तो चोर भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और सिपाही भागता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सवाल में हमेशा सिपाही तेज दौड़ता है, सवाल रियल में नहीं। सवालों में हमेशा सिपाही तेज दौड़ता है, असलियत में हमेशा चोर तेज दौड़ता है, क्योंकि जिसकी जान पे बनी हो उससे तेज कोई दौड़ नहीं सकता। सवालों में सिपाही को जीत लिया जाए। इसकी चाल क्या थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और बीच में दूरी किसमें? तो इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल दो। तुम लोग को पता ही, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, पता है? 10 किलोमीटर में 10,000 और 12 किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदल दिया चाल को मीटर, तो समय को मिनट में बदल दो, समय। तो ये सब कुछ हो रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 1 घंटा मान लेंगे। नहीं, सवाल में दिया है ना, चाल क्या है कि दी पढ़ो, किलोमीटर पर आवर। यस, किलोमीटर पर आवर पे ध्यान दो। पर वाले नहीं जो चिड़िया लगाई हो, जी जी। हाँ, सवाल में दिया जो चाल है वो किसमें? घंटे। घंटे को तुम किसमें बदलोगे? मिनट।
तुम्हारे अंदर भाई जो भी हो टैलेंट तो है कि नहीं। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 7। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 7। तो ये सब कुछ हो रहा है 60 मिनट। यहां तक बताओ, ये समझ गए? हकीकत में तुमने सॉल्व कुछ किया ही नहीं। सॉल्व कुछ किया है? चोर और सिपाही के बीच में दूरी 200 मीटर सवाल में थी, है ना? चोर भाग रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हमने कह दिया बस इतना कि 10 किलोमीटर, किलोमीटर में 1000 मीटर होते तो 1000 और लगा दिया, 1000 मतलब 3 जीरो और लगा दिया। और सिपाही भाग रहा था 12 किलोमीटर, उसको क्या कर दिया? 12,000 मीटर, 3 जीरो बढ़ा दिया। और ये सब कुछ हो रहा था किसमें? प्रति घंटे में, मतलब 1 घंटे में। प्रति घंटे का मतलब क्या होता है? 1 घंटे। 1 घंटे यानी हमको क्या करना होता है? हमको यहाँ जो अंतर होता है ना, इनकी बीच की दूरी कितनी है? 200। ये अंतर इनके बीच में क्रिएट करना है, इनके बीच में, ठीक है? जबकि यहाँ पे देखें तो 12,000 और 10,000 अंतर कितने का? 2,000। 12,000 और 10,000 अंतर कितने का? यहाँ पे कितने का? 2,000 में क्या काट देंगे? 200 बचे, एक जीरो काट। या इसको तुम मैथमेटिकल की मैथ की भाषा में बोलो तो कहोगे 10 से भाग करने पर। मैथ में थोड़ी नहीं बोलोगे कि क्या काट दो। मैथ में बोलोगे क्या क्या बोलोगे? डिवाइडेड बाय 10 एंड बोथ साइड। इंग्लिश में बोलो वजन पड़ता है। जैसे भैया ने भी पर आवर लगाया, पर में कितना वजन पड़ा? 12,000 और 10,000 अंतर कितने का? हमको कितने का चाहिए? तो क्या करें? जीरो उड़ा देगा मतलब क्या? 10 से भाग, ठीक है? एक साइड ना सिर्फ नहीं, मैथ कभी एक पक्ष काम नहीं करता। मैथ है राजनेता थोड़ी नहीं तो जात पात देख के काम करे। सर 200 को भी 10 से बात करेंगे। नहीं, इसको नहीं, ये तो राजा बेटा, इसमें कुछ नहीं करेगा। हाँ तो सर ये 2001 ही तो है सर। तुम साथ 10 से भाग करना, ये समझ गए? यहाँ 10 से भाग करती है, यहाँ भी 10 से भाग करती है, यहाँ भी 10 से भाग, ये बताइए, यहाँ भी 10 से बताने दो, बीच में उधर पढ़ो बंदे। सब में करोगे, सब अगर 10 से भाग है सब में करोगे, मैं तो भेदभाव नहीं करती, है ना? समझो ईश्वर की बात ही है, हर एक के ऊपर पैसे बराबर ही देंगे। नहीं लड़ाइयाँ होंगी ना फिर कि हम पैदल है। नहीं, जैसे मान लो ऐसे हम टॉफी पकड़े हाथ में, यूं ला तुम गरीबों में ऐसे उलाड़, सर किसी पे ज़्यादा किसी कम तो पहुँचेंगी। अरे हमने उलाड़ दी तुम्हारी किस्मत, तुम पानी पास तक कितनी पहुँचे टॉफी? किस्मत है, व्यवहार है, मान लो किसी के पास 4 आगे, तुम्हारे पास 2 ही है, मान लो। व्यवहार अच्छा नहीं, तुम्हारा मुंह एकदम करीब देगा, आदमी दे देगा कि यार ये बन्हा है, नजर लगा देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पार्टी में बुला देते हैं इस चक्कर में कि यार नजर ना मारते। हम लोग के साथ भी, हम लोग के ग्रुप में भी एक है जिसको हम लोग खाली इसलिए बुलाते हैं यार पता चल गया तो बाद में कुड़ देगा। इस चक्कर में बुलाते, कोई व्यवहार नहीं, बड़ा दिल से लगाओ, चिढ़ते हैं हम लोग, मन ही मन कोसा करते लेकिन बुलाते हैं। हाइट में थोड़े कम है, दुबले पतले से हैं। इनकी एक पेट लाइन है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुलाना पड़ता है मजबूरी। 2-3 बार नाले सब ने जुर्रत करी ना बुलाने की, 3 बार बीमार पड़ गए। अब हम लोग किसी को बुलाए ना बुलाए, उन्हें जरूर बुला लेते, बाद में फोटो तो देख के पता नहीं कौन सा जादू टोना कर देते, आदमी बीमार पड़ जाता है। तो अगर 0 से भाग करोगे सब में करोगे, यहाँ 0 से भाग तो यहाँ भी 0 से, यहाँ भी 0 हो गया। सपोज करो यहाँ 400 मान लो, यहाँ कितना? अब ये कितना है? 2 नहीं, अब तो 200 में 0 तो काट दिया ना, कितना है? 200। तो 200 में किससे गुणा करते हैं? 400। तो फिर 2 का गुणा सब में करते, इसमें भी 2 का गुणा करते, इसमें भी करते, इसमें भी करते और इसमें भी, ठीक है? सारी जगह पे करते।
इस मेथड से फायदा क्या होता है, ये मेथड हम ही ने बनाया है, ये इकलौता मेथड ऐसा है जिससे सारी चीजें एक साथ निकल आती, सब कुछ एक ही बार में निकल आता है। जैसे सवाल में पूछे चोर ने कितनी दूरी तय करी, तो चोर ने 1000 मीटर की दूरी तय करी। ठीक, सिपाही ने कितनी दूरी तय करी, तो सिपाही को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, तीनों चीजें एक साथ, केवल यही मेथड से निकाल सकता है। और इसीलिए इस मेथड को हम कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, कुछ भी अगर अच्छा हो तो हम नहीं बताते। सारे टीचर आज भी वैसे ही लगाते, वैसे मतलब समय बराबर दूरी का अंतर बटे चालों का अंतर, सारे टीचर आज भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये मेथड केवल हम ही बताते हैं, और अगर कोई बता दे और तो वो समझो हम ही से पढ़ा। जैसे इसमें आदर्श ही मेथड बताता है, ठीक से बता नहीं पाता, कोशिश करता है। आपका मिठाई बांटते हो चुका सवाल नोट करो। वो तो अगर दूरी 400 होती तो कर देते, दूरी है कितनी 200, वहाँ भी कितना है 266 तो है। हाँ हाँ, अगर ऊपर 400 होता, एग्जाम्पल दिया था, तो फिर क्या करते, ये होता है टैलेंट। आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, ये पूरी मैथ का सबसे आसान लेसन। हलवा लेसन है बिल्कुल, बल्कि हलवा भी कहना गलत होगा, हलवा कई बार गर्म होता मुंह भर भरा जाता है, ये गुनगुना हलवा। इसमें सर 1000 आंसर आएगा। हाँ, इसमें चाहे तो मुंह डाल दो हलवा में, कोई दिक्कत नहीं, हलवा को मुंह तक ना ले जाओ, मुंह को हलवा तक ले जाओ। मिठाई आपको बहुत पसंद है? पूछ तो इसे रो जैसे ले ही आओ, पूछ काहे रहे? पूछ रहे कि ऑफिस में कभी कोई कार्यक्रम हो, जॉब लगे तो मिठाई ना लेके आए सर, नमकीन लेके आए। डिपेंड करता है सवाल में पूछा गया है। चोर ने कितनी दूरी तय करी, 1000 मीटर। मान लो पूछा होता पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी, 1200। चोर ने पुलिस वाले ने चोर को कितने देर में पकड़ा। सर कल वाला लास्ट क्वेश्चन नहीं आया था, अब कैसे बता दीजिए? अभी देखो माहौल बनाया, इसका सेटअप तैयार किया, ये होने दो। सर वो हो गया, बस तुम लोग को लगने भी लगा होगा कि आ गया है, मन में एक उम्मीद की किरण जगी होगी कि नहीं ये वाला हम कर लेंगे, ये कर ले, उसके बाद बोलना आ गया तुम बता देंगे। नहीं आपने कराया नहीं तो कल तैयार कर गया, आज थोड़ी नहीं होता, आज रिवाइज ही नहीं किया है, कल पढ़ के आए थे तो कल तो बता ही लेंगे, आज थोड़ी नहीं रिवाइज किया। तुम लोग के साथ नहीं होता है कभी ऐसा कि GS में कुछ सुनना हो तो ताज़ा ताज़ा पढ़ लिया, आज याद है, कल का कोई भरोसा नहीं। हम लोग स्टूडेंट्स हैं सर, आप आते हैं आप जी। जिस टीचर के अंदर का स्टूडेंट मर गया, वो टीचर भी समझो मर गया। हमें तो एक पता ये नहीं समझ में आता कि ये सिपाही इतनी दूर से देख कैसे लेते। अरे फिर भी तुम सोचो, तुम यहाँ खड़े हो धवन रोड में, उधर 200 मीटर आगे कोई खड़ा है, दिखता ही नहीं कुछ। ये लोग, अब अगला सवाल देखो, 600 मीटर से देखे ले रहा, 600 मीटर मतलब आधे किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से, मतलब गिद्ध वाली नजरें। जटायु ने नहीं बता दिया था कि समुद्र के उस पार, जटायु नहीं, संपाति ने बता दिया था कि समुद्र के उस पार माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी, समुद्र के उस पार तक देखने की उसकी पावर थी। अब योजन हमें नहीं पता। एक सिपाही एक चोर को 600 मीटर की दूरी से देख लेता है,
दूरबीन लगा के कहो देखा हो, खबरी ने खबर दी होगा कुछ। एक सिपाही एक चोर को 600 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर 30 किलोमीटर प्रति घंटे और सिपाही 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चोर 30 किलोमीटर और सिपाही 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? हाँ तो वही। और सिपाही कितना? सही। और कितने मिनट लगे? समय भी तो पूछ सकते हैं ना। समय बस बढ़िया। आगे आज 2000 के नोट नहीं तो लाड़ देते तुम्हारे पास। चलते ही नहीं सर। वही है नहीं, वही तो कही है। इससे कम तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करेंगे। क्यों सर? कद है ना तुम्हारा हैवी। कब? 6000 आ गया ना, 6000 6600 और 12 मिनट है ना, यही आ रहा होगा। चोर के द्वारा तय की गई दूरी 6000, सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी 6600 और जो समय लगा वो 12 मिनट। यही सेम है नहीं? क्या बनना है? कमांडर ट्रेनिंग काहे की करनी? क्या बताते रहे? ब्लैक कमांडर कौन सी ट्रेनिंग देख रहे हो? पैरा कमांड। खाली ये देख रहे दौड़ने से कुछ दिमाग भी होना चाहिए। जो तुम्हारे पास है। बस हाँ गया अरे नहीं, अब देखो ये 400 वाला स्टेप नहीं याद आ रहा। रनवे तैयार कर दिया चोर के लिए बाकी 400 वाला स्टेप भूल गए थे। चोर आगे है कितना? 600 चोर भाग रहा 33 30 किलोमीटर मतलब 30,000 मीटर। चोर भाग रहा मतलब 33,000 मीटर। ये सिपाही है सर। हाँ हाँ ये सिपाही। और ये सब कुछ हो रहा है 1 घंटे यानी 60 मिनट। और 3300 और 3000 में अंतर है। वो 33 और 30,000 में अंतर है। अब 3000 को क्या बनाना है? 600। इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो। पहले तो जीरो बैलेंस कर माइनस, तो इसमें भी जीरो कट जाएगा, इसमें भी जीरो कट जाएगा और इसमें भी जीरो कट जाएगा। अब ये 300 को क्या बनाना है? 600। तो 300 को 600 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो 2 से गुणा अगर इसमें कर दो तो 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर। सिपाही द्वारा तय की गई दूरी 6600 मीटर मतलब 6.6 किलोमीटर। और ये सब घटनाक्रम कितने मिनट में होगा? 12। है ना, बिल्कुल आसान। सर टाइम और भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं हर बार घंटे ही। कठिन सवाल बोलने के लिए घंटे बोलते हैं। अब मीटर पर सेकंड में तो और सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल का टफेस्ट पार्ट है। आसान लग रहा है क्योंकि हमारे जैसा बंदा मैथ पढ़ा रहा है। वो तो सर अभी यूट्यूब पे देख लेना, मूड खराब हो जाएगा इसी सवाल का सोल्यूशन देख कर। तभी तो यार पढ़ते आते हैं सर। नहीं, हम अब कर लेते हैं अपनी तारीफ। पढ़ते मुझे कहता आत्मनिर्भर बने। मन से तो एक ही घंटे पर जब क्वेश्चन था तो सर कल वही पूछ लिया
ये टाइप पूरा हो जाए फिर बता देंगे। मतलब ये लोग लगा लें एक बार सवाल, बस एक सवाल और बोलना, उसके बाद तुम बोल देना। अब हम बता देंगे, तैयार किया है हमने, थोड़ा सा बस ध्यान नहीं आ रहा है। जब तक ये बताएंगे तब तक सब रिवाइज कर लेंगे कल वाले आप सवाल। पूछेंगे सर, ठीक, मत आए पूछो। ना आए कोई दिक्कत ठीक। नहीं। अच्छा देखो, तुम लोग हो सीधे साधे, हाँ, यहां तक समझ गए? ये लोग सवाल बड़ी, हाँ, बदतमीजी से पूछ देते हैं। एग्जामिनर नहीं बनाते हैं। जैसे एक सवाल है, लिख लेना। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर सिपाही को देख रहा है। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। और चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? हो गया? चलो एक और सवाल लिख लो, फिर दोनों एक साथ समझाने में आसान रहेंगे। आखिरी उम्मीद तोड़ना बड़ा जरूरी होता है। उम्मीद। एक चोर एक सिपाही को 700 मीटर की दूरी से देखता है। एक चोर एक सिपाही को 700 मीटर की दूरी से देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। एक चोर एक सिपाही को
700 मीटर की दूरी से देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। चोर 4.7 किलोमीटर, चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ता है। सिपाही 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। सिपाही 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। तो पकड़े जाने से पूर्व चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? बताएं कि करो कर ही के मानोगे। विष्णु तो पीछे वाले पन्ने में कर ही देना सवाल, कई आगे वाले पेज के भी यही जरूरत है। सही। सेकंड वाले का दोनों में अंतर क्या है? मतलब पहले और दूसरे सवाल में अंतर क्या है? एक जैसे ही तो है। ठीक करो। पहले का सही, पहले का सही। तुम लोगों ने कोशिश ही नहीं करी। इधर लिखा सवाल और तुरंत एकदम मैटर क्लियर है कि चलो खुद ही बता दो। क्या बता आदि टाइम हो गया, तुम्हें कौन सा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना? सीताराम सीताराम होगा बगल में, ध्यान से सुनो। सीताराम सीताराम हो रहा, उसमें मन लगाओ, यही जीवन का सार है। मन लगाते हैं। सीताराम मूवी देखने को नहीं कही रहे कि उसमें मन लग रहा, सीताराम भजन करने की बात करते हैं। राम राम कहते थे, सीता नहीं जान, आप कहेंगे आप भैया नीचे पता कर रहे थे कहाँ भागवत हो रही, पता कर रहे थे ना। भैया का मोटिव ये था कि प्रसाद वितरण किस दिन, नहीं वो भागवत अवध के बाद तो भंडारा भी होता है ना, पता नहीं, पता करो। ये मत पूछना भंडारा कितने दिन होगा, कई दिन और कितने दिन कथा चलेगी, आखिरी दिन होगा वो तो सब अंडरस्टूड है, अंतिम दिन खाली पता करना। ये मत पूछना भंडारा पता लगा लोग दौड़ाने कि कथा सुनने तो आज तक आए नहीं। बताएं बिटिया फिर। ठीक, देखो पहले सवाल में सवाल को करने की एक उम्मीद है, क्योंकि उसमें संख्याएं आसान है। तुम लोग को वो भी नहीं आसान लगी वो अलग बात है। चोर और सिपाही, पहला सवाल है, चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितनी?
देखो इस सवाल में बोला है कि चोर जो है वो 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। अच्छा, चाल का मतलब होता है 1 घंटे में तय की गई दूरी या 1 सेकंड में तय की गई दूरी। नॉर्मली हम लोग चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त करते हैं या फिर हम लोग चाल को मीटर पर सेकंड में व्यक्त करते हैं। यही 2 तरीके होते हैं चाल को एक्सप्रेस करने के। जैसे यहाँ पे जो दे रखा है समय वो 12 मिनट है, जबकि चाल बोलते हैं 1 घंटे में तय की गई दूरी। 1 घंटे यानी कितने मिनट? तो क्या करें 12 में कि 60 हो जाए? किससे? 5 से। कुछ अफीम चाट से भी आए 4 से कर रहा है। चोर की चाल कितनी? 5 किलोमीटर। ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब चोर 5000 मीटर जाता है, वही 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। 1 घंटे यानी। अब सिपाही को देखते हैं। सिपाही के बारे में बोला कि सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। हमको करना है 7, तो किससे गुणा करें? 6 से। तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर का मतलब 6000 और 5000 अंतर कितने? 1000। 1000 में कितने जीरो? इसमें कितने? 2। क्या करें? कितना आता है? अब 100 में क्या करेंगे? 200 हो जाए। 2 का गुणा यहाँ करोगे, 2 का गुणा यहाँ करोगे, 2 का गुणा यहाँ करोगे, 12। सिपाही द्वारा तय की गई दूरी 1200, चोर के द्वारा तय की गई दूरी 1000। दूसरा हुआ पिटिया? वो तो दूरी बराबर करी, ऊपर भी 200 नीचे भी 200, मामला हिसाब किताब बराबर किया। जैसे नहीं तुम्हें किसी ने चटपटिया दिया, मामला हिसाब किताब बराबर कैसे होगा? 4 लड़के लेके तुम भी जाओ, हिसाब किताब बराबर करोगे। चाय मंगाई तुम्हारी? गले में खराश खराश है बहुत। ओके, यही तरीका यूज किया था ना बिटिया सवाल करने में? सही। तो कौन सा तरीका यूज किया? सर 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलता है, 12 हाँ। मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, बीच में 200 मीटर की दूरी है। तो जब वो 10 मिनट में चलेगा, वो 12 मिनट में 1200 मीटर चलेगा। और जहाँ पे मैच उसको कवर करना। मतलब बस हो गया भगवान की इच्छा थी। इसीलिए दूसरा वाला नहीं होता, क्योंकि कोई सिस्टमेटिक तरीका ही नहीं यूज किया सवाल को करने का। ये भी तरीका कोई बहुत अच्छा नहीं है। अब इस तरीके को हमने तुम्हें बता दिया, नहीं लग रहा होगा कि तुम्हें आ गया, लग रहा है ना? लग रहा है, ये पक्का है। बहन क्योंकि इंसान में पल बहुत जल्दी जाता है, तुमको लग रहा है कि तुमको समझ में आ गया है, जबकि तुमको आया कद्दू कद्दू कुछ नहीं। तुम अगला सवाल लगा ही नहीं सकते जो हमने बोला। अगर तुम ये सवाल 100% समझ गए, 100%, तो तुम अगला सवाल नहीं लगा पाओगे। भैया चीख भी दी, मोहर लगा दी। चीखना एक ना सवाल के टाइम पे मोहर लगाना होता है। जैसे घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो और अचानक किसी दिन सुबह सुबह कौवा काँव काँव करे लगे, समझ लो बस 1-2 दिन बच्चे। भैया क्या हुआ था कि भैया बांस तुरंत कटवाना शुरू कर, कहते चट्टे से निकले उधर प्राण उधर लिटा देंगे बांस।
देखो करके नहीं कर पाओगे अगला सवाल, करके देखो तो जलाल में महसूस तो करो। जो मिनट है वो ऑड है। और इवन पता नहीं क्या बोले दे रहे। नहीं हो रहा। तो यानी ये तरीका नहीं सही है। अब इसे भी नहीं सही है, देखो कितना बड़ा हो गया, उभर 2 लाइनें, 4 लाइनें, फिर बीच में इतनी बड़ी डंडी बना दी। 2 नहीं, तुम्हारे जैसे मूर्ख को तो 3 मिनट लगे। सही है। तो ये तरीका सही नहीं। इसमें तुम्हें पता ध्यान किस चीज़ पे देना था। चाल किसको बोलते हैं? 1 घंटे में कवर। हाँ, 1 घंटे में तय की गई दूरी को नॉर्मली चाल बोलते हैं। 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। ये भी तो बोलते हैं। यही परिभाषा बल्कि बचपन में तुमने पढ़ी है, भले तुम्हें अजीब लगे। यही चाल की परिभाषा तुमने बचपन में पढ़ी है कि एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। हाँ, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे पर ठीक। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या होती है? चाल। कभी कभी क्या होता है कि चाल को देने का तरीका थोड़ा अजीब होता है सवालों में। जैसे हम तुमसे बोले, समझना खाली सवाल अवाल भूल गए। अभी हमने कुछ दिनों पहले बताया था हम सुबह ग्राउंड जा रहे हैं। ये भी सुबह ग्राउंड जाके दौड़ते हैं। दौड़ते हो ना? आपकी एनर्जी से। नहीं, हाँ हाँ। 6 चक्कर कितने मिनट में लगा लेते हो? 6 या 10 चक्कर? 10 चक्कर 18। 10 चक्कर मतलब 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर की दूरी नहीं, सर 4 400 का है। 400 का है तो 6 चक्कर 2400 ही हुआ। बस इतना दौड़ते हैं। 6 चक्कर में 10 चक्कर 4 किलोमीटर 18 मिनट। एक 400 का है। हाँ, 10 हो गए 4 4000। हाँ भी सब वही आ गए। 4 किलोमीटर कितने में? 18। ठीक है। हमको अगर यही 4 किलोमीटर दौड़ना तो मिनट मैक्सिमम 3 लगे। मान लो 3 तब लग रहे हैं जब जूते समय पैर के जूतों के अंदर कंकड़ चला गया और उसके कारण दौड़ने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे। हाँ, तब हमको 3 ज्यादा है, 1 मिनट कर देगा। नहीं तो अभी जूतों में कंकड़ गया ना सर। चलो चलो, हाँ तुम चलो, ये होता है किसी दूसरे की तकलीफ समझ रहे हो। यस, कंकड़ आएगा। ठीक। देखो, हम दोनों लोगों ने दूरी बराबर तय करी 4-4 किलोमीटर, है ना? दोनों लोगों ने यहाँ शक्तिमान मन के दूरी तय करे दे दोनों लोगों ने दूरी कितनी कितनी तय करी? 4-4। ठीक। ये मनहूस आदमी, इसने लिए 18 मिनट, हमने कितने लिए? 3 मिनट। तो हम लोग की चाल निकालने का, चाल का रेशियो निकालने का एक तरीका ये भी है कि अगर दोनों लोगों ने एकल दूरी तय करी, दोनों लोगों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी ना, इसने भी 4 किलोमीटर, हमने भी 4, तो हम लोगों के जो समय का रेशियो है, समय का रेशियो कितना है? समय का रेशियो 6:1 है। तो हम लोग की चाल का रेशियो समय के रेशियो का व्युत्क्रम होगा। समय का रेशियो 6:1 है तो चाल का रेशियो क्या होगा? इनकी चाल होगी अगर मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटे तो हमारी होगी। ये चाल का रेशियो है, चाल नहीं। पर रेशियो भी बहुत होती है, दूरी बताने के लिए रेशियो पर्याप्त होती है। ये बात समझ में आएगी नहीं? ये सब कब करते हैं? जब दूरी सेम। अगर दूरी सेम है तो समय का व्युत्क्रम चाल का अनुपात होता है। अगर दूरी बराबर है तो समय का व्युत्क्रम चाल का अनुपात होता है। देखो फिर से इस सवाल में बोला था कि 1 किलोमीटर की दूरी चोर तय करता है 12 मिनट और सिपाही तय करता है। तो इनके चाल समय का रेशियो कितना? तो चाल का रेशियो 5। तो चोर की चाल कितनी? सिपाही की कितनी?
ये चाल नहीं है, पर चाल का अनुपात है। और चाल का अनुपात अगर पता हो, तो दूरी एग्जैक्ट बताई जा सकती है। दूरी का मतलब चोर के द्वारा तय की गई दूरी बता सकते हो, सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी बता सकते हो। ये नहीं बता सकते हो लेकिन कि कितने मिनट में चोर सिपाही को, मतलब सिपाही चोर को पकड़ लेगा। समय नहीं बता सकते हो, पर दूरी बताई जा सकती है अगर तुम्हें रेशियो पता है। ठीक, अगर रेशियो पता है तो दूरी भी बता सकते हो। तो दोनों लोगों ने दूरी कितनी तय करी? 1 किलोमीटर। इसने करी थी 12 मिनट में, इसने करी 10 मिनट में। तो 6-5 का मित्र 5-6। कम वाली चाल होगी चोर की और ज्यादा वाली चाल होगी सिपाही की। 6 और 5 अंतर कितने का? 1 में किससे गुणा करेंगे? 200 हो जाए, 200 से। तो 200 का इधर भी गुणा और 200 का इधर गुणा करोगे तो आएगा 1000। किसके द्वारा तय की गई दूरी? और इधर करोगे तो सिपाही के द्वारा। ये समझ जल्दी को कब होता है लेकिन ये, हाँ, दूरी बराबर। हटा दे। दूसरे सवाल में देखो क्या बोला है कि एक चोर और सिपाही के बीच में दूरी कितनी है? 4.7 किलोमीटर की दूरी एक तय करता है 41 मिनट में और एक तय करता है 34। अब ठीक है, ये क्या थी? 4.7 किलोमीटर की दूरी चोर तय करता है 41 मिनट और सिपाही तय करता है। इनमें रेशियो निकालो। अब रेशियो क्या है? संख्या कटी नहीं तो रेशियो का है, यही रेशियो है जो है। तो 41-34 का व्युत्क्रम 34 तो सिपाही की चाल और चोर की चाल। चोर की चाल अगर मान लो कभी कंफ्यूज भी हो जाना तो याद रखना चोर की चाल हमेशा कम होगी। तुम्हें किताबों में हमेशा सत्य को जिताना है। रियल लाइफ में तुम खुद ही असत्य के साथ खड़े हो, तुम काहे सत्य को जिताओगे? तो सिपाही की चाल 41, चोर की चाल दोनों में अंतर कितने का? फंस गया, फंस गया। 7 में किससे गुणा करें? 100 का इसमें गुणा, 100 का इसमें गुणा। सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी, चोर के द्वारा। आसान है सर। जैसे इसमें समय बताना तब क्या होगा? पूछेंगे नहीं। सवाल जो है ना वो सोच समझ के फंसाया जाता है। अब ये सवाल दूरी के लिए ही पर्टिकुलर बना, क्योंकि ना ही 41 से 4.7 कट रहा है, ना ही 34 से कट रहा है। तो इनकी चाल वाल बड़ी गंदी होंगी दरअसल, जो भी होंगी। है ना? ये है जो हमने बना रखा, ये गनीमत समझो। दो ट्रेनें, इसमें ट्रेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ट्रेन की जगह कार भी होता है ना, बस होता, सवाल ऐसे सॉल्व होता।
ट्रेन भी तो एक गतिमान वाहनी है और क्या है। दो ट्रेनें स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर, दो ट्रेनें स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 16 मील प्रति घंटे और 21 मील प्रति घंटे की चाल से चल रही। हाँ तो टेंशन नहीं लो, लिखो बस का 16 मील प्रति घंटे और 21 मील प्रति घंटे की चाल से चल रही। सही, बढ़िया। चाल 21 है। हाँ बताओ, इतनी दूर से भी इतना साफ सुनाई दे रहा है। अभी नजर अरे भैया रुक जा लाइक दो ट्रेनें स्टेशन ए और बी से 16 मील प्रति घंटे और 21 मील प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही। दोनों के मिलने के स्थान पर यह देखा जाता है, दोनों के मिलने के स्थान पर यह देखा जाता है कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी। दोनों के मिलने के स्थान पर यह देखा जाता है कि दूसरी ट्रेन पहली से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी। दोनों के मिलने के स्थान पर यह देखा जाता है कि दूसरी ट्रेन पहली से 60 मील अधिक दूरी तय कर चुकी। तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ये ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे आ रही है, तो रास्ते में मिलेंगी ना, यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा सीधी सी बात है, इसकी चाल कम है, उसकी चाल ज़्यादा है, तो जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी भी तो तय करेगा, और जिसकी चाल ज़्यादा होगी ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो अगर इसने दूरी तय करी x, तो इसने दूरी तय करी x प्लस, बोल रहे हैं ना 60 मील दूरी अधिक तय करता है। ठीक है, सवाल में x का कोई यूज नहीं, खाली समझने के लिए बता रहे। ठीक है, इसकी चाल कितनी? 16 क्या मील प्रति घंटे, मतलब ये 1 घंटे में 16 मील जाती। 1 घंटे में कितना? 16। वो 1 घंटे में ये 16 जाती है, वो 21 जाती है, वो कितना ज़्यादा जाता है? 5 मील ज़्यादा जाती 1 घंटे। तो 60 मील ज़्यादा जाएगी कितने घंटे? समझ में आएगी नहीं? 1 मील ज़्यादा जाती, 5 मील ज़्यादा जाती 1 घंटे। ये 16 जाती, वो 21 जाती, कितना ज़्यादा जाती? 1 घंटे 5। तो 60 मील जाने में कितने घंटे लगेंगे? हो गया। इसके द्वारा तय की गई दूरी 16 × 12 मतलब 190। 16 का पढ़ा तो आपकी। इसके द्वारा तय की गई दूरी 21 × 12, 21 × 12 212। तो ये कितनी दूरी है? 112। ये कितनी दूरी है? 212। टोटल कितनी दूरी है? तो जोड़ो। 444। हाँ 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 सही, हाँ सही सही। तुम्हारी एक बार हमने तारीफ भी तो करी थी कि बहुत टाले नहीं, आज कर दें, कल करें, कल।
अभी तुम लोग को ये टाइप अच्छे से समझ में नहीं आया, तुम लोग का चेहरा बता रहा है। तो कल इसी टाइप से क्लास शुरू करेंगे, 1-2 सवाल ऐसा और बता देंगे, फिर आगे बताएं। आज भैया जल्दी आ गए।